morning, everyone. Morning, sir. देखो यार, हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे। NaCl का पढ़ा था, CsCl का पढ़ा था, डायमंड का हमने पढ़ा था। ठीक है, एक ये है हमारा फ्लोराइड क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ये एनसीईआरटी में भी दे रखा है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें कहाँ कहाँ क्या क्या रहता है। फ्लोराइड क्रिस्टल जो स्ट्रक्चर होता है ये हमारा AB2 टाइप स्ट्रक्चर है। AB2 टाइप स्ट्रक्चर है। AB2 टाइप मतलब ए और होगा कोई एक एक एटम होगा, दूसरा दो एटम्स होंगे ओवरऑल। ठीक है, रेशियो 1:2 का रहेगा। तो ये बच्चों होता है, पहला एग्जांपल है इसका कैल्शियम फ्लोराइड। कैल्शियम फ्लोराइड, इसको फ्लोराइड क्रिस्टल स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, फ्लोराइड क्रिस्टल स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, कैल्शियम फ्लोराइड। अब इसमें देखा जाए तो दो होते हैं, कैल्शियम +2 और फ्लोराइड माइनस। ठीक है, तो ये इसको हम लोग इस तरीके से बोलते हैं, कैल्शियम +2 और फ्लोराइड माइनस। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके का होता है। 1 मिनट। ठीक है बच्चों, तो इधर देखो, दो मिनट बेटा, 2 मिनट। तो देखो इधर हाँ, हम लोग कहाँ थे? हम लोग थे AB2 टाइप क्रिस्टल स्ट्रक्चर पे। तो कैल्शियम फ्लोराइड, कैल्शियम +2 F-। ठीक है, अब इसमें आपका कैल्शियम +2 कहाँ रहता है और F- कहाँ रहता है वो देखो। आप इसको याद भी कैसे कर सकते हो वो भी मैं बता रहा हूँ। ये बताओ, FCC में कितने एटम होते हैं? नंबर ऑफ एटम FCC में कितने होते हैं? और टेट्राहेड्रल बॉइड कितनी होती है इसमें, ये बता दो मुझे। FCC में बेटा नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? FCC में नंबर ऑफ एटम, कोई बताएगा कि FCC में नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं? FCC में नंबर ऑफ एटम बताओ मुझे FCC में। और टेट्राहेड्रल बॉइड कितनी होंगी? टेट्राहेड्रल बॉइड, टेट्राहेड्रल बॉइड
8 टेट्राहेड्रल। तो देखो इधर ध्यान से कि ये 8 टेट्राहेड्रल बॉइड, ऐसे समझ सकते हैं। एफसीसी में 4 और 8 टेट्राहेड्रल बॉइड। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देखो इधर ध्यान से, अब इनमें 1:2 का रेशियो होता है, 1:2 का रेशियो होता है ना। एक अगर एक इसमें इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम एक होगा तो उससे 2 टाइम्स क्या होंगी, टेट्राहेड्रल बॉइड। तो एफसीसी में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम जेड और टेट्राहेड्रल बॉइड में 1:2 का रेशियो होता है। किसी भी यूनिट सेल में जितना जेड होगा उसके 2 टाइम्स क्या होगा, टेट्राहेड्रल बॉइड। तो अब देखो इधर, मुझे भी ए और बी के बीच 1:2 का रखना है, यानी कि ये कैल्शियम हो गया और ये फ्लोराइड हो गया। ये बात समझ में आ गई, ये कैल्शियम हो गया और ये फ्लोराइड हो गया। 1:2 का ही तो रेशियो रखना है, कैल्शियम और इसमें 1:2 का ही तो है रेशियो एटम का। तो एटम का 1:2 का ही रेशियो है। तो कैल्शियम और फ्लोराइड में आप 1:2 का रेशियो, तो आप मुझे बताएं कि कैल्शियम कहाँ होना चाहिए और फ्लोराइड आयन कहाँ होना चाहिए। आप मुझे बताएं। इसी को देखते हुए अब आपको याद हो गया होगा कैल्शियम +2 कहाँ होना चाहिए और फ्लोराइड आयन कहाँ होना चाहिए। ये देख के मुझे बताएं कि अगर 1:2 का रेशियो है तो कैल्शियम आयन कहाँ होना चाहिए और फ्लोराइड आयन कहाँ होना चाहिए, ये मुझे देख के बताओ आप। दो ही पोजीशन है आपके पास, एक एफसीसी और एक टेट्राहेड्रल बॉइड। तो दोनों में ये मुझे बताइए कि कैल्शियम +2 कहाँ होगा और फ्लोराइड आयंस कहाँ होना चाहिए। पहले तो ये कैल्शियम एफसीसी बनाएगा, कैल्शियम एफसीसी बनाएगा, वेरी गुड। कैल्शियम एफसीसी बनाएगा और फ्लोराइड आयन कहाँ होना चाहिए। अगर कैल्शियम +2 एफसीसी बनाएगा तो फ्लोराइड आयन कहाँ होना चाहिए, टेट्राहेड्रल बॉइड पर। वेरी गुड। देखो इधर ध्यान से समझो, यहाँ पे जो लोकेशन होती है, ये देखो इसमें जो लोकेशन होती है कैल्शियम +2 की बच्चों, वो कहाँ पे होता है, कैल्शियम +2 कहाँ बनाएगा, एफसीसी। यहाँ पे कैल्शियम +2 एफसीसी बनाता है, एफसीसी बनाता है। और फ्लोराइड आयन कहाँ रहता है, एट टेट्राहेड्रल बॉइड। ठीक है, तो ये टेट्राहेड्रल बॉइड पर रहता है। तुमको याद भी कैसे रखना है, तुम्हें ये देखना है कि भैया कैल्शियम और फ्लोराइड में 1:2 का रेशियो है। आपके पास दो पोजीशन है, एफसीसी और टेट्राहेड्रल बॉइड। तो आप जानते हो टेट्राहेड्रल बॉइड 2 टाइम्स होती है एफसीसी की, यानी 1:2 का रेशियो होता है। और फॉर्मूला भी क्या होता है, कैल्शियम फ्लोराइड होता है। तो कैल्शियम कहाँ होगा, एफसीसी पर, और फ्लोराइड कहाँ होगा, टेट्राहेड्रल बॉइड पे, क्योंकि 2 टाइम्स है उसके। बात समझ में आ रही है। तो फ्लोराइड आयन 2 टाइम्स है, इसलिए वो टेट्राहेड्रल बॉइड पर होगा। क्लियर हो रहा है, ये बात समझ में आ रही है। तो आप मुझे बताएं, इसलिए कैल्शियम फ्लोराइड को मैं कैसे याद रखता हूँ कि कैल्शियम मेरा एफसीसी बना रहा होगा और फ्लोराइड आयन कहाँ होगा, टेट्राहेड्रल बॉइड पर। कैसे बोले, टेट्राहेड्रल बॉइड 2 टाइम्स होती है एफसीसी के इसके जेड से। क्लियर है, इस वजह से ऐसा होता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई है। इसके बाद नेक्स्ट देखो इधर ध्यान से, अब बताओ नंबर ऑफ, अब आपको मुझे बताना है नंबर ऑफ कैल्शियम +2 आयंस। नंबर ऑफ कैल्शियम +2 आयंस, ये आपको बताना है नंबर ऑफ कैल्शियम +2 आयंस पर यूनिट सेल, पर यूनिट सेल, और नंबर ऑफ फ्लोराइड माइनस आयंस पर यूनिट सेल, पर यूनिट सेल। बताओ बच्चों कितना होगा कैल्शियम +2 आयंस पर यूनिट सेल, अगर वो एफसीसी बना रहा है तो।
फेस सेंटर क्यूबिक बना रहा है तो। और टेट्राहेड्रल बॉइड पर 100% टेट्राहेड्रल बॉइड है ये, 100% टेट्राहेड्रल बॉइड। जितनी भी टेट्राहेड्रल बॉइड होती है उन सभी पे ऑक्युपाइड है 100% टेट्राहेड्रल बॉइड। तो आपको मुझे बताना है कि नंबर ऑफ कैल्शियम प्लस 2 आइंस कितने होंगे और नंबर ऑफ फ्लोराइड आइंस कितने होंगे, ये आपको बताना है कितने होंगे। बताइए सभी लोग आंसर दीजिए इसमें। इतना तो अब आना ही चाहिए कि अगर ये इतने पे है तो कितने होंगे। शिवांगी शिवांगी का Cl-8 राशि 8, फ्लोराइड आयन 8, ठीक है। सौम्या 8, कैल्शियम 4। वैभव तुम्हारा ये गलत है। अगर वो एफसीसी पर हो गए तो कहाँ होने चाहिए, एफसीसी पे इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितने आते हैं, 4। तो वैभव अगर इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम 4 आते हैं तो कैल्शियम प्लस 2 आइंस कितने होंगे, 4 ही तो होंगे। अगर कैल्शियम प्लस 2 आपका क्या बना रहा है, एफसीसी, ये अगर बच्चों एफसीसी बना रहा है तो एफसीसी में तो 4 ही होंगे ना। ये एफसीसी बना रहा है, मैंने बताया ना एफसीसी बना रहा है। तो जब बच्चों ये एफसीसी बना रहा है तो 4 ही तो हुए, तो 4 ही तो मिलेंगे। और ये क्या बना रहा है, ये टेट्राहेड्रल बॉइड पर है, तो टेट्राहेड्रल बॉइड एफसीसी में कितने होते हैं, 8। तो टोटल फ्लोराइड माइनस कितने होंगे, 8। ये बात समझ में आ गई वैभव। नंबर ऑफ कैल्शियम प्लस 2 आइंस पर यूनिट सेल 4 और नंबर ऑफ फ्लोराइड आइंस पर यूनिट सेल 8। ये बात समझ में आ गई वैभव, बेटा क्लियर हो गई ये बात, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ये देख सकते हैं आप, ये ऐसे होता है, ये स्ट्रक्चर ऐसे होता है, आप देख सकते हैं, इसको ध्यान से देख सकते हैं। एक तो कॉर्नर पे दिखाई दे रहा है, फेस सेंटर पे दिखाई दे रहा है कैल्शियम प्लस 2, कॉर्नर पे और फेस सेंटर पे। फ्लोराइड आयन कहाँ दिखाई दे रहा है, टेट्राहेड्रल बॉइड पर। कहाँ दिखाई दे रहा है, टेट्राहेड्रल बॉइड पर, ठीक है। तो ये आपका टेट्राहेड्रल बॉइड पे दिखाई दे रहा है फ्लोराइड आयन, आप देख सकते हैं बिल्कुल ध्यान से स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं फ्लोराइड स्ट्रक्चर, फ्लोराइड क्रिस्टल क्या बोलते हैं, फ्लोराइड। तो फ्लोराइड क्रिस्टल ध्यान रहे, फ्लोराइड में CaF2 एग्जाम्पल होता है। और आप कैल्शियम फ्लोराइड को याद रख सकते हो, 1:2 का रेशियो है। तो आपको पता होना चाहिए कि कैल्शियम के नंबर ऑफ एटम जो होंगे वो फ्लोराइड से आते हैं, मतलब फ्लोराइड के 2 टाइम्स है, फ्लोराइड आयंस 2 टाइम्स है। तो 2 टाइम्स होने की वजह से ये कहाँ होगा भैया, टेट्राहेड्रल बॉइड पर, क्योंकि टेट्राहेड्रल बॉइड कितनी होती थी, 8। और फेस सेंटर वाले कितने होते थे, 4 एफसीसी बनाने वाले। इसलिए 1:2 का रेशियो। तो कैल्शियम और फ्लोराइड में कितना आ जाएगा, 1:2। तो कैल्शियम प्लस 2 एफसीसी बनाएगा और टेट्राहेड्रल बॉइड पे फ्लोराइड आइंस आएंगे, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों फॉर्मूला यूनिट। तो फॉर्मूला यूनिट कैसे निकालते थे, मैंने कल आपको बताया था। फॉर्मूला यूनिट देखिए कैसे निकलेगा, कैल्शियम कितने हो गए बच्चों, 4, फ्लोराइड आयन कितने हो गए, 8। 4 क्या ले लू मैं इसमें से कॉमन, तो यहाँ पे कैल्शियम फ्लोराइड 4 क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे फॉर्मूला यूनिट क्या हो जाएगा, 4 फॉर्मूला यूनिट। आज इस चैप्टर को खत्म करना है और इस चैप्टर को खत्म करने के बाद मैं तुम्हें इसी के साथ वो दूंगा क्वेश्चंस, एनसीईआरटी वाले, एग्जाम्पलर वाले, ऑब्जेक्टिव। पहले आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराएंगे, फिर सीबीएसई बोर्ड वाले क्वेश्चंस, ताकि जल्दी कर सको। तो पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको दूंगा मैं नीट के और एग्जाम्पलर वाले, ठीक है, एनसीईआरटी, वो आपको खुद से सॉल्व करने हैं। इसके बाद वो मैं इसी के साथ दे दूंगा, ठीक है। तो ध्यान रहे ये सब। कैल्शियम फॉर्मूला यूनिट कितना हो गया इसका, 4, ठीक है, ये 4 हो गया। उसके बाद ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मुझे बताओ एक बात, यहाँ पे ध्यान से बताना ये वाली बात, फ्लोराइड आयन टेट्राहेड्रल बॉइड पर है, सभी लोग बताओ, ये टेट्राहेड्रल बॉइड पर है, कहाँ है, टेट्राहेड्रल बॉइड पर। ध्यान देना मेरी बात को, फ्लोराइड आयन टेट्राहेड्रल बॉइड पर है।
तो बताओ बच्चों, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ फ्लोराइड आयन कितनी होनी चाहिए? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ फ्लोराइड आयन कितनी होनी चाहिए, ये मुझे बताओ। सौम्य, तुम्हारा आंसर ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। वैभव, करेक्ट है आंसर। अपूर्व, बिल्कुल सही है तुम्हारा भी आंसर। जानवी, तुम्हारा भी आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है, गुड, वेरी गुड। तो टेट्राहेड्रल बॉइड पर है फ्लोराइड आयन, तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी बच्चों? 4, राइट। ये बात आपको समझ में आ गई। अब आप ध्यान से दीजिए, मतलब नंबर ऑफ कैल्शियम प्लस 2 आयन फ्लोराइड के सराउंडिंग में कितने होंगे? 4। 4 फ्लोराइड, जो 4 कैल्शियम प्लस 2 आयन्स होंगे फ्लोराइड के सराउंडिंग में। दूसरा देखो बच्चों, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैल्शियम प्लस 2 आयन्स। ध्यान दीजिएगा इधर कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैल्शियम प्लस 2 आयन्स मैं कैसे देखूंगा, वो आप समझिए, ध्यान से समझिए। कैल्शियम प्लस 2 आयन्स कहाँ है बेटा? कॉर्नर पे। किधर है? कॉर्नर। ये कॉर्नर इससे कांटेक्ट में है, इसी वाले से। तो बात आपको समझ में आ रही होगी, इसके फ्लोराइड आयन के कांटेक्ट में है। अब बेटा ये जो कॉर्नर है, ये कॉर्नर कितने यूनिट सेल से होके जा रहा है? 8 यूनिट सेल से होके जा रहा है, कल ही बताया था मैंने। कॉर्नर 8 यूनिट सेल से होके जा रहा है, तभी तो इसका कंट्रीब्यूशन इस यूनिट सेल के लिए 1/8 था। 1/8 कंट्रीब्यूशन इसलिए था क्योंकि ये 8 यूनिट सेल से होके जाता है, इसलिए इसका कंट्रीब्यूशन इस यूनिट सेल के लिए 1/8 था। ये आपको समझ में आ गया होगा, 1/8 था। तो भैया ये कितनी यूनिट सेल से होके जाता है? 8 यूनिट सेल से होके जाता है। ये आपका 8 यूनिट सेल से होके जाता है। अब आप मुझे बताएं इस बात को कि अगर ये 8 यूनिट सेल से होके जाता है तो हर एक यूनिट सेल में फ्लोराइड आयन दिखेगा, ऐसे ही मिलेगा फ्लोराइड आयन। ये जो फ्लोराइड आयन मिल रहा है आपको, ऐसे ही मिलेगा इसको हर एक 8 यूनिट सेल से। तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी बच्चों? 8। 8 कोऑर्डिनेशन नंबर होगी इस कैल्शियम प्लस 2 की, हर एक यूनिट सेल से होके जाएगा। और ये जो टेट्राहेड्रल बॉइड है आपको मैंने दिखाई, जिसको मैंने डॉटेड दिखा रखा है फ्लोराइड आयन, जैसे ये आप ये वाला भी देख सकते हैं, ये देखिए, ये वाला भी आप देख सकते हैं कि कैसे, ये वाला, ये कैल्शियम प्लस 2 इसके कांटेक्ट में है, ऐसे ही ये 8 यूनिट सेल से होके जाएगा। और 8 यूनिट सेल का जो टेट्राहेड्रल बॉइड्स होंगे फ्लोराइड आयन, वो इसके कांटेक्ट में होंगे, इसकी वजह से 8 कोऑर्डिनेशन नंबर इसकी आएगी, 8 कोऑर्डिनेशन नंबर इसकी आएगी। तो फ्लोराइड आयन की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी? 4। इसका मतलब उसको 4 कैल्शियम प्लस 2 आयन्स दिख रहे हैं। और 8 कोऑर्डिनेशन नंबर किसकी है? कैल्शियम प्लस 2 की। इसका मतलब उसको 8 फ्लोराइड आयन्स मिलेंगे, ये भी मतलब होता है उसका। कोऑर्डिनेशन नंबर कैटाइन के लिए क्या होती है? कितने एनाइन है उसके सराउंडिंग में, और एनाइन के लिए कितनी होती है? कितने कैटाइन है उसके सराउंडिंग में। टेट्राहेड्रल बॉइड पर है तो लैटिस पॉइंट पे कौन होंगे? कैल्शियम प्लस 2। और ये कॉर्नर पे है बच्चों, और कॉर्नर पे होने की वजह से यहाँ पे इसका क्या हो रहा है? कॉर्नर पे होने की वजह से ये 8 यूनिट सेल से होके जाएगा, और हर एक यूनिट सेल पे उसको क्या मिलेगा? फ्लोराइड आयन, जो उसके कांटेक्ट में होगा ये मिलेगा, और 8 फ्लोराइड आयन्स मिलेंगे। मेरे ख्याल से आप लोगों को सभी को समझ में आ गया होगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ फ्लोराइड आयन कितनी? 4। क्यों? क्योंकि ये टेट्राहेड्रल बॉइड पर होता है। और कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैल्शियम प्लस 2 आयन्स कितनी? 8, क्योंकि ये कॉर्नर पे होता है, 8 यूनिट सेल से होके जाता है, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो आपको इस तरीके से याद भी रखना है कि कैल्शियम प्लस 2 और फ्लोराइड आयन, इसकी 8:4, 4 किसकी? फ्लोराइड आयन की। और ये मेरे ख्याल से आप लोगों को सभी को समझ में आ गया होगा। अब आप ध्यान दीजिए, आपको मैं एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, आपको सभी को करना है, नीट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन 2016।
3 साल पहले आया हुआ क्वेश्चन। बताएं इसका आंसर क्या होगा, सभी लोग बताएं इसका आंसर क्या होगा, सभी लोग बताएं इसका आंसर क्या होगा, सबसे आंसर आना चाहिए इसका। ये आपको बताना है। सभी लोग बताओ बच्चों इसका आंसर। शिवांगी सी, राशि सी, सौम्या सी, वैभव बी। सौम्या सी। जानवी तुम्हारा आंसर। जानवी फिर से देखो एक बार इस क्वेश्चन को, फिर से देखो बेटा इस क्वेश्चन को, फिर से देखो। वैभव फिर से देखो इस क्वेश्चन को। वैभव फिर से देखो इसको ध्यान से, गलत नहीं होना चाहिए। अभी तो पढ़ा तुम लोगों ने ये सब चीजें। मैक्सिमम लोगों का आंसर सही है पर एक दो का गलत भी है यहाँ पे। आपको बताना है आपने गलती क्या करी है, फिर से देखो ध्यान से। हाँ जान भी तुम्हारा आंसर अब सही है। अपूर्व शर्मा फिर से देखो आंसर, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। और वैभव तुम भी, तुम्हारा भी आंसर गलत है वैभव, ध्यान से देखो। अभी तो पढ़ा तुमने इसको। देखो इधर ध्यान से, ऐसे ही ऑप्शंस बनते हैं। सी और डी सेम ही लग रहा है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। पर डिफरेंस क्या है, उसने 8 and 4 बोला है और 4 and 8 बोला है। हल्की सी भी आपकी एक मिस्टेक आपका वहीं पे खत्म कर देगी। देखिए इधर ध्यान से, ये क्या बोल रहा है, कैल्शियम +2 आइंस। शुरुआत में कौन सा है, कैल्शियम +2 एंड फ्लोराइड आइन। कैल्शियम +2 की कितनी थी भैया, 8, और फ्लोराइड आइंस की कितनी थी, 4 थी ना। कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर कैल्शियम +2 की कितनी थी, कैल्शियम +2 की याद हो तो 8 थी, और फ्लोराइड आयन की कितनी थी बच्चों, 4 थी। आंसर कौन सा होगा वैभव, फिर वैभव और अपूर्व दोनों बच्चों आंसर बताओ कितना होगा आंसर फिर, कहाँ मिस्टेक करें आप। हाँ सी, वेरी गुड, सी। क्लियर है, तो ये आसान सा क्वेश्चन आता है। अब आप बताइए कैसे, तो आपको याद रहना चाहिए बस खाली ये चीज, ठीक है। तो क्वेश्चन बच्चों ये आसान से आते हैं आपके। नीट एग्जाम कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है आपके लिए। केमिस्ट्री बहुत आसान आती है इसमें, अगर आपको बस सारी चीजें याद रहनी चाहिए और उसके लिए आपका इन्वॉल्वमेंट रहना चाहिए पढ़ाई में, ठीक है। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो, देखो इधर, इसके बाद ध्यान से देखो इधर सेकंड वाला, एंटी फ्लोराइड। एंटी फ्लोराइड एक चीज आपको और बतानी है यहाँ पे, ये आप बताएंगे, खुद से बताएंगे। एंटी फ्लोराइड दूसरा हो गया एंटी फ्लोराइड। तो बच्चों एंटी फ्लोराइड आपका A2B टाइप वाला हो गया, A2B टाइप वाला, ऐसा वाला हो गया A2B टाइप, A2B टाइप, राइट। फॉर एग्जाम्पल Na2O, Na2O, तो ये हो गया आपका Na2O। सेम उसी की तरह ही होता है, जैसे कैल्शियम फ्लोराइड है वैसे ही Na2O। पर यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि Na2O मतलब सोडियम और ऑक्साइड में 1:1 का रेशियो है। 2:1 का बच्चों क्या है, रेशियो है। तो बच्चों मुझे बताओ यहाँ पे,
आपके पास दो पोजीशन है, 2:1 का रेशियो। इसका मतलब क्या है कि सोडियम आयन दुगने होंगे ऑक्साइड आयन से। तो आपके पास दो पोजीशन है, एक बच्चों है कि कोई एफसीसी बना रहा होगा और कोई यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड पर होगा, 100% टेट्राहेड्रल वॉइड पे। आपको मुझे बताना है, सभी लोगों को ये आंसर देना है कि सोडियम आयंस कहाँ पे होगा और ऑक्साइड आयंस माइनस कहाँ पे होगा। अगर उसका फॉर्मूला Na2O होता है तो वो कहाँ होना चाहिए, ऑक्साइड -2 आयंस कहाँ होना चाहिए और सोडियम प्लस आयंस कहाँ होना चाहिए। साथ ही साथ आपको क्या बताना है बच्चों, साथ ही साथ आपको ये बताना है, सभी को ये आंसर देना है, नंबर ऑफ सोडियम आयंस नंबर ऑफ Na+ आयंस कितने होंगे, नंबर ऑफ O-2 आयंस कितने होंगे, राइट। साथ ही साथ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम प्लस कितनी होगी, ये बिल्कुल पहले वाले की तरह ही है। और कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ O-2 होगा, बस एक डिफरेंस होगा, वो आपको मैंने पहले ही बता दिया और आपको आंसर देना है। बताइए, सभी लोग आंसर दीजिए, पहले पोजीशन बताइए, फिर नंबर ऑफ सोडियम प्लस आयंस और O-2 आयंस बताइए, और साथ ही साथ इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर आप बताइए, क्योंकि अल्टीमेटली पेपर आपको ही देना है। तो आपको सोचना है यहाँ पे कि किस तरीके से होना चाहिए। अगर Na2O होता है रेशियो, फॉर्मूला Na2O होता है तो सोडियम 2 टाइम्स है ऑक्साइड -2 से, ऑक्साइड से, तो सोडियम प्लस को कहाँ आना चाहिए और एफसीसी पर किसको आना चाहिए, ये आप मुझे बताएंगे। और नंबर ऑफ सोडियम प्लस आयंस और नंबर ऑफ O-2 आयंस भी आप ही मुझे बताएंगे, और कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na+ और कोऑर्डिनेशन नंबर O-2 आप मुझे बताएंगे क्या होगा क्या नहीं। सभी लोगों का बच्चों आंसर आना चाहिए, ये बहुत आसान है, पहले वाले की तरह ही। बताएं इसका, वेरी गुड। देखें, हाँ, तो सबका पहले है टेट्राहेड्रल वॉइड पर होगा, वेरी गुड। ऑक्साइड एफसीसी बना रहा है, ये सभी का सही है। राशि नंबर ऑफ आयंस सोडियम के 8 और ऑक्साइड के 4, ये भी बहुत सही आंसर है। वैभव सोडियम ऑन टेट्राहेड्रल वॉइड O-2 एफसीसी, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। शिवांगी, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ O-2 की आपने 8 बताई है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ O की, बहुत बढ़िया, 8। सोडियम की कितनी आएगी, 4, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड, सबका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आपको पता ही होना चाहिए। अपूर्व शर्मा, तुम्हारा आंसर नहीं आया, देखो इधर ध्यान से, फिर से समझ लो इस बात को। यहाँ पे एफसीसी है और O-2 है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि 2 टाइम्स है, सोडियम प्लस आइन O-2 से 2 टाइम्स है, तो सोडियम आइंस कितने होंगे बच्चों, एफसीसी में होंगे ये, क्योंकि एफसीसी में कितने होते हैं, जो एफसीसी बनाता है उसके 4 एटम होते हैं, और टेट्राहेड्रल वॉइड पे कितने होते हैं बच्चों, 8 एटम्स होते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड पे, तो ये 100% टेट्राहेड्रल वॉइड पर होगा, 100% टेट्राहेड्रल वॉइड पर। क्लियर है। तो अब नंबर ऑफ सोडियम आइंस आपको पता ही है कितने, 4, सॉरी टेट्राहेड्रल वॉइड पर क्या कर दिया मैंने, देखो इधर उल्टा कर दिया, सोडियम आइंस कहाँ होगा, टेट्राहेड्रल वॉइड पर, और ये क्या होगा, एफसीसी, है ना, क्योंकि 2 टाइम्स है इस वजह से। नंबर ऑफ सोडियम प्लस आइंस कितने होंगे बच्चों, 8। O-2 आइंस कितने होंगे, 4। अब अगर ये कॉर्नर पे है और 8 कॉर्नर से होके जा रहा है, तो 8 होगी 8 टेट्राहेड्रल वॉइड से मिलेगा, यानी कि ये 8 के 8 O-2 से मिलना चाहेगा, ये वाला भी। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम आयन कितनी होंगी, 4, और O-2 की कितनी होगी, 8, है ना, क्योंकि ये
फेस सेंटर पे होगा, कॉर्नर पे होगा, और ये हर एक टेट्राहेड्रल वॉइड से जाके मिल रहा होगा। ठीक है, इस वजह से ये आपको समझ में आ गया। तो मैं इसको क्या बोलूं भैया, ये कौन होगा, O-2, ये कौन होगा, Na+, राइट। तो ये आपको समझ में इतना आ गया होगा। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो सभी को बच्चों ये क्लियर हो गया होगा, बात आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद देखो नेक्स्ट, उसके बाद ZNS, आखिरी ये है बचा है आपका ZNS, जिंक ब्लेंड। तो ये ZNS, जिंक सल्फाइड, इसके दो स्ट्रक्चर होते हैं, एक तो ZNS जिंक ब्लेंडी करके होता है, दूसरा एक और होता है वो HCP टाइप होता है। पहले ये देखो ध्यान से, आप देख सकते हैं यहाँ पे दो चीजें हैं, एक Zn+2 और एक S-2, ये है आप। ठीक है, अब आप खुद से बता सकते हैं, इस बात को मुझे बताएं कि अगर मुझे दोनों का रेशियो मेंटेन रखना है, दोनों का रेशियो मेंटेन रखना है, Zn+2 का भी और S-2 का, इन दोनों का ही रेशियो बच्चों मेंटेन रखना है, और आपके पास दो ही जगह है, एक FCC है और टेट्राहेड्रल वॉइड है। FCC है और टेट्राहेड्रल वॉइड है, FCC है और टेट्राहेड्रल वॉइड है। तो FCC में तो 4 होते हैं और टेट्राहेड्रल वॉइड पे कितने होते हैं बच्चों, 8। पर मुझे दोनों का रेशियो सेम रखना है, तो मुझे यहाँ पे 50% टेट्राहेड्रल वॉइड बोलना पड़ेगा। क्या बोलूंगा मैं, 50% टेट्राहेड्रल वॉइड, तभी तो ये कितने हो जाएंगे, 4, राइट। FCC 4, 50% टेट्राहेड्रल वॉइड भी 4। अब वॉइड पे जनरली कौन आते हैं, कैटाइंस। तो भैया ये 50% टेट्राहेड्रल वॉइड हो गया और ये क्या हो गया, FCC। ये बात आपको समझ में आ गई। Zn+2 50% टेट्राहेड्रल वॉइड है, तभी तो AB टाइप बन रहा है फॉर्मूला वाला, क्योंकि दोनों का रेशियो सेम है। तो रेशियो सेम है इसलिए AB टाइप फॉर्मूला बनना है यहाँ पे, S-2 FCC। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा ये बात। तो FCC ये है, ये 4 बनाएंगे और ये 50% टेट्राहेड्रल वॉइड भी 4 ही बनाएंगे। आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों, क्लियर हो रहा है ना ये चीज। अब इसके बाद देखो, ये देखो जब ये आपका क्या है, S-2, ये आपका क्या है, Zn+2, राइट। ये इस तरीके से जिंक ब्लेंडिंग, जिंक ब्लेंडिंग यूनिट सेल ZNS, ये बच्चों एग्जाम में आपका पूछा जा सकता है। ठीक है, ये इस तरीके से। अब आप मुझे बताएं, आप लोग मुझे बताएं नंबर ऑफ Zn+2 आइंस। बहुत आसान है बच्चों, तुम ही लोग बताओ मुझे, Zn+2 आइंस कितने होंगे और नंबर ऑफ S-2 आइंस कितने होंगे, जल्दी बताओ बच्चों, सभी का आंसर आना चाहिए। यहाँ बताओ Zn+2 आइंस कितने होंगे, जेड और सल्फर-2 आइंस कितने होंगे। साथ ही साथ आपको बताना है बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड पर है उसकी कितनी होनी चाहिए। टेट्राहेड्रल वॉइड के तो बता ही दोगे आप लोग, ये तीनों के आंसर दीजिए आप मुझे। बताओ भैया। अब आपको ये बताना है आंसर सभी। 4 4 4, वेरी गुड वेरी गुड, 4 4, 4 4, बिल्कुल सही है आंसर, आप सभी का आंसर सही। कितना आएगा बच्चों ये, 4 आइंस। ठीक है,
सही आ रहा है, तुम लोग सही जा रहे हो। 4 आइंस, और ये भी 4 होंगे क्योंकि एफसीसी पर है, और टेट्राहेड्रल वॉइड पर है इसलिए 4 होगा। ठीक है, ये आपका सही है आंसर, बिल्कुल सही। इसके बाद देखिए ध्यान से, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ S-2। अब ध्यान से देखिए, S-2, मेरी बात ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो Zn, यहाँ पे आपने देख लिया, फॉर्मूला यूनिट क्या बनेगा बच्चों इसका, फॉर्मूला यूनिट, फॉर्मूला यूनिट क्या बनेगा 4, क्योंकि 4 ही आएंगे ना सारे, इसलिए फॉर्मूला यूनिट क्या बनेगा इसका बच्चों 4। अब आप मुझे बताएं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ S-2, S-2 कितना आना चाहिए। ध्यान से देखिए आप इसको, इस चीज को ध्यान से समझिए। अगर 100% टेट्राहेड्रल वॉइड होती, 100% टेट्राहेड्रल वॉइड, तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 8 आती। किसकी, S-2, S-2 की कोऑर्डिनेशन नंबर 8 आती अगर 100% वॉइड होती, टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्युपाइड होती, 100% टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्युपाइड होती Zn+2 द्वारा, तो यहाँ पे इसकी 8 कोऑर्डिनेशन नंबर है। लेकिन 50% टेट्राहेड्रल वॉइड ही ऑक्युपाइड है, 50% टेट्राहेड्रल वॉइड ही ऑक्युपाइड है Zn+2 द्वारा, इसलिए इसकी भी क्या हो जानी है 50% कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी इसकी कितनी हो जानी है 4, इसकी भी 4 हो जाएगी। तो ये बात ध्यान रखना कि 50% टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्युपाइड होने की वजह से इसकी भी 50% टेट्रा कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगी, इस वजह से Zn, क्योंकि 50%, पहले मैंने क्या बोला था ध्यान से समझिए, पहले मैंने क्या बोला था कि अगर कोई कॉर्नर पे एटम है तो वो 8 यूनिट सेल से होके जा रहा है, और हर एक यूनिट सेल के में एक टेट्राहेड्रल वॉइड के कांटेक्ट में होगा वो। लेकिन हर एक यूनिट सेल में अब कितने परसेंटेज में है टेट्राहेड्रल वॉइड, 50%, तो ये भी 50% से ही कांटेक्ट में रह पाएगा, यानी बच्चों कितनी होगी यहाँ पे 4, 4 ही रहेगी, 50% कांटेक्ट में रह पाएगा, तो बच्चों कितनी रहेगी 4। तो ध्यान रहे Zn और 4:4 कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है बच्चों, ये आपको समझ में आ गया होगा Zn। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है Zn। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट आखिरी स्ट्रक्चर बचा, बस आखिरी स्ट्रक्चर बचा, कौन सा बचा, Zn गुड लाइट स्ट्रक्चर। ये चैप्टर खत्म कर देना है आज ही, और फिर सीधे इसके क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए इधर, एक्चुअल में Zn के 2 टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, एक FCC टाइप और एक HCP टाइप, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, 3D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जो मैंने आपको पढ़ाई थी। तो बस सिंपल है, कुछ नहीं है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग HCP टाइप। तो जो HCP टाइप होता है उसमें सिंपल है, Zns, जो Zns होता है बिल्कुल सिंपल है, कैसे याद रखना, बहुत आसान है। जैसे Zn+2 और S-2, Zn+2 तो क्या है 50% टेट्राहेड्रल वॉइड ही है, 50% टेट्राहेड्रल वॉइड पर ही ऑक्युपाइड है, कितना है 50% टेट्राहेड्रल वॉइड पर ही ऑक्युपाइड है। और S-2 पहले वाले में, जिंक ब्लेंडी वाले में क्या बना रहा था FCC, लेकिन HCP में क्या बनाएगा HCP टाइप बनाएगा। और आपको याद हो तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, याद दिला देता हूँ आपको मैं कि HCP में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम 6 थे, कितने थे 6 थे बच्चों। HCP में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम 6 थे, मैंने आपको करवाया था 6 इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, आपने भी आंसर बताया था इसका, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम 6 थे। तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी रहेंगी, अगर 100% ऑक्युपाइड होता तो 12 रहती ना, दुगनी होती टेट्राहेड्रल वॉइड, तो
दुगनी होती, पर यहाँ पे 50% है टेट्राहेड्रल बॉइड, तो कितने रहेंगे Zn+2? 6 ही रहेंगे, ठीक है, 6 ही रहेंगे क्योंकि 50% टेट्राहेड्रल बॉइड है। तो नंबर ऑफ, बाकी सारी बातें सेम, नंबर ऑफ Zn+2 आइंस कितने? 6। नंबर ऑफ S-2 आइंस कितने बच्चों? ये भी 6। कोऑर्डिनेशन नंबर भी बच्चों सिंपल है, बिल्कुल वही जो पहले था वही है, कोऑर्डिनेशन नंबर में भी कोई चेंज नहीं है, 4:4 है, सेम है, बिल्कुल सेम है, ये देख सकते हैं आप। तो बस वहां FCC था और यहाँ पे क्या हो गया? HCP हो गया, ये आपको ध्यान रखना है बस। वहां FCC था, यहाँ क्या हो गया? HCP। और HCP में कितने एटम्स होते हैं? 6 होते हैं, इसलिए 6 होगा, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चों सेम ही रहने वाली है इसकी और इसकी, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर सेम ही रहने वाली है, आपने इतना देख लिया इस, ठीक है। क्लियर हो गया होगा बच्चों, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद देखो इधर, ये देखिए इधर, अब एक क्वेश्चन है, ये देखिए इधर, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ NaCl विद प्रेशर एंड टेम्परेचर? कोऑर्डिनेशन नंबर का क्या इफेक्ट पड़ता है जब मैं टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ा दूं? तो ध्यान दीजिए इधर, जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अगर आपने टेम्परेचर का वेरिएशन किया तो कोऑर्डिनेशन नंबर पे क्या वेरिएशन होता है ये आपको बताना है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर बच्चों काइनेटिक एनर्जी ऑफ आयंस की क्या हो जाएगी क्रिस्टल में? इंक्रीज। तो जब काइनेटिक एनर्जी ऑफ आयंस की इंक्रीज हो जाएगी बच्चों, टेम्परेचर बढ़ाते ही काइनेटिक एनर्जी ऑफ आयंस की इंक्रीज हो जाएगी, तो आयंस के बीच की डिस्टेंस बढ़ जाएगी, दूर दूर भागेंगे। वो दूर दूर क्यों भागेंगे? क्योंकि आपने टेम्परेचर बढ़ा दी। दूर दूर क्यों भागेंगे? क्योंकि आपने टेम्परेचर बढ़ा दी। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ आयंस इंक्रीजेस, हेंस डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन आयंस भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। आयंस मतलब बच्चों कैटाइंस और एनाइंस। कैटाइंस, देखो इधर ध्यान से, कैटाइंस और एनाइंस, कैटाइंस एंड एनाइंस क्या हो जाएगी बच्चों? इंक्रीज। बात समझ में आ रही होगी सभी को। इस वजह से कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होनी चाहिए बच्चों? कोऑर्डिनेशन नंबर, अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया तो दूर दूर भागेंगे, दूर दूर भागेंगे। अगर कैटाइन के लिए मैं एनाइन देखता हूं तो एनाइन तो दूर दूर जा रहा है, जब दूर जा रहा है तो वो कोऑर्डिनेशन नंबर में काउंट नहीं हो पाएगा, तो इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर आपकी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। टेम्परेचर बढ़ाते ही कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगी? डिक्रीज, क्योंकि नियरेस्ट जो आयंस होंगे वो नियरेस्ट तो रहे ही नहीं, वो दूर चले जाएंगे, और दूर चले जाएंगे तो वो अब कोऑर्डिनेशन नंबर में काउंट नहीं होंगे। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे डिक्रीज हो रही, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई होगी। उसके बाद देखो बच्चों ध्यान से, प्रेशर प्रेशर देखो बच्चों, अगर मैंने प्रेशर को इंक्रीज किया तो मॉलिक्यूल पास पास आएंगे, कॉम्पैक्ट होता जाएगा। तो जब प्रेशर आप इंक्रीज करोगे तो प्रेशर इंक्रीज करने की वजह से मॉलिक्यूल पास पास आएंगे, मतलब डिस्टेंस बिटवीन कैटाइंस एंड एनाइंस क्या हो जाएगी बच्चों? कैटाइंस और एनाइंस डिक्रीज। भाई प्रेशर इंक्रीज करोगे ना, दबाओगे तुम एक तरीके से मॉलिक्यूल्स को, प्रेशराइज करोगे, तो वहां पे मॉलिक्यूल कॉम्पैक्ट होते जाएंगे। तो जब कॉम्पैक्ट होंगे तो एक तरीके से पास पास आएंगे, डिस्टेंस बिटवीन कैटाइंस और एनाइंस बेटा डिक्रीज हो जाएगी, और इस वजह से इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होनी चाहिए? इस इफेक्ट से इंक्रीज। क्लियर हो गया होगा, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करते हैं
और प्रेशर को इंक्रीज करते तो आपको फर्क समझ में आ गया है क्या होता है। ये देखो इसका एक्सप्लेनेशन, ये आपको याद, देखो इधर मेरा क्रिस्टल कौन सा था, CaCl टाइप का था। आप जानते हो 8:8 इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर होती थी। इसको जैसे ही मैं हाई टेम्परेचर पे ले गया, हाई टेम्परेचर पे ले गया, तो हाई टेम्परेचर पे लेने पर क्या होगा भैया, भैया कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज होगी, और कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज होगी तो 8:8 कोऑर्डिनेशन नंबर वाला 6:6 कोऑर्डिनेशन नंबर में चला जाए, 6:6 कोऑर्डिनेशन नंबर में चला जाए, राइट। और इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होगा, यही अगर तुम प्रेशर इंक्रीज कर दो बच्चों, इसी में ही अगर आप इस वाले में अगर आप प्रेशर को इंक्रीज कर दीजिए तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे 8:8 कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा, ये कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। बोलो बच्चों, क्लियर हो गया, ये बात समझ में आ गई आप लोगों को, ये बात समझ में आ गई, रेज योर हैंड जिसको ये बात समझ में आ गई, रेज योर हैंड जिसको ये बात समझ में आ गई। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर प्रेशर, ये बच्चों डायरेक्ट आपसे पूछा गया है, ठीक, क्लियर हो गया ये, ठीक है, ये बात सभी को समझ में आ गई। तो ध्यान नहीं, इस तरीके से आप क्या बना सकते हैं, 6:6 कोऑर्डिनेशन नंबर में अगर आपको 8:8 में जाना हो तो आप टेम्परेचर को क्या करोगे बच्चों, डिक्रीज, और प्रेशर को क्या करोगे, इंक्रीज। और अगर आपको यहाँ से यहाँ जाना हो तो आप क्या करोगे, टेम्परेचर को इंक्रीज और प्रेशर को डिक्रीज। ये आप याद रख सकते हो ऐसे, ठीक है। तो आपको ये बच्चों याद रहना चाहिए, ठीक है, क्लियर हो गया, ये बात आपको समझ में आ गई है, ठीक है। तो मैंने ये आपको बता दिया, इस तरीके से चीजें होती है। इसके बाद ध्यान नेक्स्ट वाले में एक डिफेक्ट रह गया था आपका, ये वाला डिफेक्ट, एक डिफेक्ट रह गया था। ये डिफेक्ट कौन सा था वो देखिए, ध्यान से समझिएगा इस डिफेक्ट, ये आपका डिफेक्ट होता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट ड्यू टू कैटायनिक वैकेंसी, ये वाला, इस तरीके का आप इसको ध्यान से समझिएगा, मैं आपको ध्यान से समझाऊंगा इसको, बहुत प्यार से समझिएगा इसको, क्योंकि ये आपका एक न्यूमेरिकल भी है एनसीईआरटी में इसी का, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट ड्यू टू कैटाइन वैकेंसी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, इस डिफेक्ट के बाद मैं 10 मिनट का ब्रेक दूंगा, फिर उसको दोबारा से हम लोग मैग्नेटिक और बैंड थ्योरी में आएंगे, ठीक है। पर आप इस डिफेक्ट को ध्यान से समझिए, फिर 10 मिनट का ब्रेक होगा, फिर उसके बाद में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आपको कराऊंगा, ठीक है। तो मेटल डेफिशिएंसी ड्यू टू कैटायनिक वैकेंसी, देखिए आप क्या है ये, पहले आप इसको समझिए, आप इस डायग्राम को आपको तभी समझ में आएगा जब पहले मैं आपको बताऊं। यहाँ देखिएगा ध्यान से, कोई केमिस्ट्री में चीज नहीं जो आपको समझ में ना आए, सभी चीजें बहुत आसान होती है। देखिएगा ध्यान से, मैंने एक क्रिस्टल बनाया, क्रिस्टल क्या था, देखिए इधर A प्लस था, B माइनस था, A प्लस था, फिर उसके बाद B माइनस था, B माइनस था, A प्लस था, B माइनस, इस टाइप का बच्चों मैंने एक क्रिस्टल बनाया। ध्यान से समझिएगा इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, ये है, ठीक है। आप इस सबको देख पा रहे होगे अच्छे से, ये देख, ये एक क्रिस्टल है जिसमें कैटाइन भी है और क्या है बच्चों, एनाइन, कैटाइन भी है और क्या है बच्चों, एनाइन। अगर आप इसको ध्यान से देखें इधर, बिल्कुल ध्यान से समझे ना सब लोग, यहाँ पे A प्लस है और B माइनस है, राइट। अब आप मुझे यहाँ पे देख के बताएं कि नंबर ऑफ A प्लस कितने हैं और नंबर ऑफ B प्लस B माइनस वाले कितने हैं।
नंबर ऑफ ए प्लस वाले कितने हैं और नंबर ऑफ बी प्लस वाले कितने हैं, ये मुझे आप देख के बताएं। नंबर ऑफ ए प्लस वाले कितने हैं, नंबर ऑफ बी प्लस बी माइनस वाले कितने हैं, ये देख के बताइए। स्क्रीन आपके सामने अच्छी खासी है। आप मुझे बताएं ए प्लस वाले कितने हैं और बी माइनस वाले कितने हैं। ए प्लस वाले कितने हैं बच्चों और बी माइनस वाले कितने हैं, सभी का आंसर आना चाहिए। इस पे फोकस रखें, सभी का आंसर आना चाहिए। ठीक है, वेरी गुड। 6 है। ओके 6, वेरी गुड। कैसे, वो देखिए इधर मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें ध्यान से समझिए। ये ए प्लस 2 3 4 5 6, राइट। और बी प्लस वाले भी आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। ध्यान से देखिए, ये देखिए बी प्लस बी माइनस बी माइनस बी माइनस बी माइनस बी माइनस बी माइनस, राइट। तो नंबर ऑफ ए प्लस वाले बच्चों कितने हैं, 6, ठीक है। और बी माइनस वाले भी कितने हैं, 6, राइट। अभी मैं इसको क्या बोलूंगा बच्चों, ये न्यूट्रल है। क्या है, न्यूट्रल। ये न्यूट्रल है क्योंकि जितना कैटाइनिक चार्ज है बच्चों उतना ही एनाइनिक चार्ज भी है। तो ये क्या हो गया बच्चों एक तरीके से न्यूट्रल, ठीक है, न्यूट्रल। अब आप ध्यान दीजिए, मैंने आपसे बोला यहाँ पे कि जितना कैटाइनिक चार्ज है उतना ही एनाइनिक चार्ज है। अब मैं बच्चों क्या कर रहा हूँ, एक ही एक खास बात है, ए जो है ना उसकी एक खास बात है, वो दो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। दो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ए प्लस 2 भी शो कर सकता है और ए प्लस 1 भी शो कर सकता है। ए एलिमेंट की, ए मेटल की खास बात है। क्या खास बात है भैया, ये ए प्लस 2 भी शो कर सकता है और ए प्लस 1 वाला भी शो करता है। मतलब ए के दो ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं, प्लस 1 वाले भी और प्लस 2 वाले भी, राइट। प्लस 1 वाले भी और प्लस 2 वाले भी, ठीक है। तो अभी आप ध्यान दीजिए, ये जो आपने स्ट्रक्चर बनाया, इस स्ट्रक्चर में आपका फॉर्मूला क्या बना, एम्पेरिकल फॉर्मूला ए बी। आपने क्या बोला कि ये ए बी क्रिस्टल है। क्या बोला बच्चों, ये ए बी क्रिस्टल है। ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ही अच्छा है, आपको पूरी मजा आ जाएगा समझने के बाद। ए बी क्रिस्टल है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए बी, क्योंकि नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी का रेशियो क्या हो गया बच्चों, सेम। ए और बी का रेशियो सेम ही तो है ना, यहाँ पे 1:1 रेशियो सेम ही है, 6:6 है, यानी कि जितने ए हैं उतने ही बच्चों बी है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब आप ध्यान दीजिए, ए की बच्चों कुछ एक खास बात है। खास बात क्या है यहाँ पे कि ए दो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, ठीक है। तो ए दो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, यानी कि क्या है कि अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ वो ध्यान दीजिए। मैं क्या करना चाह रहा हूँ वो देखिए, ये तो आपका था ही था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इससे तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है, ये आपका था। देखिए इधर मैंने क्या करा वो समझिए। ये देखिए, अब मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, यहाँ पे मैंने क्या करा बच्चों, जो a+2 है और a+1, मैंने यहाँ पे a+2 इंसर्ट कराना है। a+2 को इंसर्ट कराना है, उसके लिए मुझे कितने a+ को हटाने पड़ेंगे, कितने a+ को हटाने पड़ेंगे, a+2 को मुझे इंसर्ट कराना है, इसको अब मुझे इंसर्ट कराना है। ये वाला जो था, ये जो a+2 था ना बच्चों, मैंने क्या बताया यहाँ पे कि ए दो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, a+1 वाला भी और a+2 दोनों शो कर सकता है। इससे पहले वाले में क्या था, सिर्फ a+ था। अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे मैंने a+2 को इंसर्ट कराना है, तो इंसर्ट कराने के लिए मुझे दो a+ वाले को हटाना पड़ेगा। हटाऊंगा
तो मुझे यहाँ पे क्या इंट्रोड्यूस करवाना है, ध्यान से देखिए, a+2। अभी भी ये न्यूट्रल ही है। अभी भी अगर मैं देखूं कि टोटल कैटायनिक चार्ज कितना है बच्चों, टोटल कैटायनिक चार्ज मुझे आप बताएं कि टोटल कैटायनिक चार्ज कितना है अभी भी, इस स्ट्रक्चर में देख के बताएं कि टोटल, अब ध्यान दीजिए कि टोटल कैटायनिक चार्ज कितना है बच्चों, 6 ही है अभी भी। टोटल कैटायनिक चार्ज कितना है, 6। और टोटल एनायनिक चार्ज कितना है बच्चों, एनायनिक चार्ज 6 है, टोटल एनायनिक चार्ज भी 6 है। पर डिफरेंस क्या है कि एक ही दो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट वाले एलिमेंट है, यहाँ पे दो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट वाले मेटल है इसमें, दो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट वाले मेटल है इसमें, एक A+1 और एक A+2 वाले। देखें इसको ध्यान से, एक A+1 और एक A+2 वाले भी। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि दो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट वाले हैं। क्लियर है? इस वजह से यहाँ पे ये क्या हो गया, होल बन गया, एक कैटायनिक वैकेंसी बन गई। इसको आप क्या बोलोगे, कैटायनिक वैकेंसी। क्या बोलोगे बच्चों, कैटायनिक वैकेंसी। ये क्या है, कैटायनिक वैकेंसी। तो कैटायनिक वैकेंसी होने के बाद भी ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब इसमें टोटल कैटायनिक चार्ज और एनायनिक चार्ज सेम है। क्यों? क्योंकि जो दूसरा वाला है इसमें कुछ जो दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट वाले हैं वो दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मतलब ए वाला जो एलिमेंट है वो दो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, A+1 वाले में भी है और A+2 वाले में भी है। यह आप ध्यान से समझ लीजिए, आपको क्लियर हो रहा होगा कैटायनिक वैकेंसी क्यों आई, क्योंकि जो ए एलिमेंट है वो दो ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। इससे पहले वाले में क्या हो रहा था, सेम था, तो कोई वैकेंसी नहीं थी, A+1 में ही था। मैंने क्या करा, मैंने भैया दो A+ को हटाया और उसकी जगह एक A+2 वाला लगाया। क्यों लगाया, क्योंकि A दो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +2 भी +1 भी, इसलिए कैटायनिक वैकेंसी मुझे यहाँ पे मिली। और A+2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट वाले हैं। अब मुझे आप एक बार, इतनी बात आपको क्लियर हो रही है, समझ में आ रही है? रेज योर हैंड जितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई, रेज योर हैंड जिसमें बच्चों को ये बात समझ में आ गई। और जो नहीं समझ में आई वो मेरे से पूछना बच्चों, इसमें कोई इसको मतलब स्किप मत करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने यहाँ पे दो A+1 को हटाया और उसकी जगह A+2 को लगा दिया, राइट। अब आप ध्यान से समझिए इस बात को कि भाई ये काम तो मैंने कर दिया, अब आगे का क्या, वो देखिए। अब देखिए इस वाले केस में, बिल्कुल प्यार से समझिए इस बात को, इस वाले केस में A:B का रेशियो कितना था, A और B का रेशियो 1:1 था, तभी तो कोई कैटायनिक वैकेंसी नहीं थी, यहाँ पे कोई कैटायनिक वैकेंसी नहीं थी। लेकिन अब इस वाले केस में अब आप देख सकते हैं कि A+ वाले कितने हैं, A+ वाले 4 रह गए, पहले 6 थे तो अब 4 रह गए। देखिए 1 2 3 4 4, A+ वाले कितने हैं, 4। A+2 वाले कितने हैं बच्चों, A+2 वाले कितने हैं, 1, है ना। कैटायनिक चार्ज तो 6 है, लेकिन नंबर ऑफ A+ और नंबर ऑफ यहाँ पे नंबर ऑफ A+2 वाले कितने हैं, 1। ठीक है, ये आप क्या हो गया इसमें, ये आपके कितने हो गए, 1। तो A और B का रेशियो क्या अब 1:1 आना चाहिए या नहीं, ये मुझे आप बताएं। क्या A और B का रेशियो 1:1 अब आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि B- कितने हैं, B- वाले तो 6 ही हैं अभी भी। B- वाले कितने हैं बच्चों, 6।
देखिए तो इसमें नंबर ऑफ A+2 वाले कितने 1, और भैया तो टोटल ए वाले कितने हो गए, ए वाले टोटल कितने हो गए 5, ए वाले 5 हो गए टोटल, चाहे वो +1 वाले हो चाहे +2 वाले हो 5 हो गए। और अब मुझे बताएं कि नंबर ऑफ जो बी माइनस वाले हैं, जो बी माइनस वाले हैं वो कितने हैं बच्चों, यहाँ पे 1 सॉरी 6, तो ए तो आपके हो गए 5 और बी आपके कितने हो गए 6। तो अब मुझे बताएं ए और बी का रेशियो क्या 1:1 होना चाहिए या नहीं, यस या नो में आंसर दे सभी लोग। ए और बी का रेशियो क्या पहले वाले की तरह 1:1 होगा या नहीं, यस या नो में आंसर दीजिए मुझे सभी लोग कि अब उसमें होगा या नहीं। नहीं, बिल्कुल, वेरी गुड। तो A/B का रेशियो 1:1 में नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं देखूं बात करूं तो देखिए इधर A 5 होगा और B कितना होगा 6 होगा। ठीक है, इसमें भी अगर मैं सिंपलेस्ट रेशियो निकालना चाहूं तो देखो 6 से मैं डिवाइड कर दे रहा हूं, 6 से मैं बच्चों डिवाइड कर दे रहा हूं, तो मैंने A 5/6 लिख दिया, B 6/6, राइट। तो यहाँ पे मैंने A 5/6 लिख दिया और B मैं सिंपलेस्ट रेशियो निकालना चाह रहा हूँ। तो सिंपलेस्ट रेशियो देखिए किस तरीके से बच्चों में निकालना हो यहाँ पे, वो आप समझिए। तो 5/6 कितना हुआ 0.83। अब जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो इस तरीके का 0.83 और B कितना हो गया 1, ये फॉर्मूला आ गया। तो आप ध्यान दीजिए, इसको मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि अगर ए बी था तो इसमें ए प्लस था और बी माइनस था। ठीक है भैया, ए बी में 1:1 का रेशियो था, लेकिन जब आपका फॉर्मूला आ गया ए 0.83 और बी इस तरीके का फॉर्मूला आ गया, इसका मतलब अब ए और बी में अगर देखा जाए तो बी माइनस है और अब इसमें कोई ना कोई झोल है। क्या झोल है कि यहाँ पे ए प्लस भी है और A+2 भी है, तभी इनका रेशियो 1:1 नहीं है, क्योंकि तब भी ये अभी भी ये क्या है न्यूट्रल, किस वजह से है न्यूट्रल, इस वजह से ही होगा क्योंकि कोई ना कोई इसमें डिफरेंट ऑक्सीडेशन वाला जरूर होगा। वो ये आपको समझ में आ गया होगा ये इस तरीके से। अभी भी तभी इस वाले में क्या आ रहा है कैटाइनिक वैकेंसी, कैटाइनिक वैकेंसी। बोलो बच्चों, बात समझ में आ रही है सबको, क्लियर हो रही है, ये बात क्लियर हो रही होगी यहाँ पे कि क्यों मैंने यहाँ पे बोला इस तरीके से। ठीक है, यानी कि एक बात और समझिए, एग्जाम्पल अगर आपसे कोई बोलता है कि FeO क्रिस्टल है, इसका मतलब मुझे साफ साफ पता है कि Fe+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और O-2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इनमें 1:1 का रेशियो है। लेकिन अगर आपसे कोई बोलता है इस तरीके से कि Fe 0.98 और O, यहाँ पे अब कोई ना कोई झोल है। क्या झोल है कि यहाँ पे आयरन एक ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं है, यहाँ पे 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2 में भी है और +3 में भी है और O-2 में। ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि अभी भी ये न्यूट्रल है, तो आप बोल सकते हो भैया इस वाले में आपको कैटाइनिक वैकेंसी मिलेगी, कैटाइनिक वैकेंसी मिलेगी, और ऊपर वाले में आपको कोई भी कैटाइनिक वैकेंसी नहीं मिलेगी। दूसरा एग्जाम्पल समझिए आप लोग, और जितने भी एग्जाम्पल है सारे समझिए आप। निकल का अगर मैंने लिया 0.93 ऑक्सीजन, ठीक है, अगर मैं सिंपल बात करूं तो ये देखिए था इसमें 1:1 का रेशियो ही नहीं है, यानी कि यहाँ पे आप बोल सकते हो कि ये Ni+2 भी होगा यहाँ पे और Ni+3 भी होगा और O-2। क्लियर है, ये इस तरीके के। लेकिन अगर खाली मैं NiO लिखता तो मैं बोलता भैया इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, Ni+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, मिलेगा आपको और O-2 में मिलेगा।
तो ये झोल है, ये नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड है जहां पे इनका रेशियो इंटीजर में नहीं है, 1:1 में होना चाहिए, जैसे ये 1:1 में है, पर यहाँ कहाँ है 1:1 में, ये तो फ्रैक्शन में आ गया। क्या फ्रैक्शन में कभी हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो पा रहा है यहाँ पे ऐसे? क्यों फ्रैक्शन में मुझे दिखाई दे रहा है? क्योंकि भैया यहाँ पे एक से ज्यादा डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में मेटल है, इस वजह से दिखाई दे रहा है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी, अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तभी मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है इस तरीके का। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि ये ऐसा हो रहा है। क्लियर है? यही डिफेक्ट है ये। अब देखिए, अब आपको ये डिफेक्ट समझ में आ जाएगा 100%। आयरन इस टाइप का मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, ये देखिए कैटायनिक वैकेंसी, ये कैटायनिक वैकेंसी, क्योंकि A+2 वाला भी है और यहाँ पे A+ वाले भी है। ठीक है, ये इन दिस टाइप ऑफ मिसिंग, ये देखिए इस टाइप के, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, अब पहली चीज तो ये डिफेक्ट के बारे में आपने देख लिया, कैटायनिक वैकेंसी आती है क्योंकि यहाँ पे एक से ज्यादा डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट वाले मेटल होते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है बच्चों? अब इसमें बच्चों ये एक तो ये वाली चीज, दूसरा बच्चों एक क्वेश्चन बनता है उसको वो आप समझ लीजिए, फिर मैं आपको 10 मिनट का ब्रेक दे दूंगा, फिर सेकंड हम लोग थ्योरेटिकल वाला स्टार्ट करेंगे और खत्म करना है इसको आज ही। देखिए इधर क्वेश्चन कैसे आते हैं वो आप समझिए, बहुत ध्यान से देखिएगा। इधर मैंने लिया Ni 0.98 इंटू O, ठीक है, ये लिया। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, इसमें ये 1 है, इसको आपको क्या बताना है, इधर ध्यान दीजिए मेरी बातों को। इसको आपको ये बताना है कि आपको नंबर ऑफ Ni+2 वाले कितने हैं और नंबर ऑफ Ni+3 वाले कितने हैं, ये बताना है। ध्यान से देखिए मैं कैसे सॉल्व करूंगा इस क्वेश्चन को। नंबर ऑफ Ni+2 वाले कितने हैं बच्चों और नंबर ऑफ Ni+3 वाले कितने हैं। ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है और आता भी है। +2 वाले कितने हैं और +3 वाले कितने हैं। ठीक है, तो आप मान के चलिए कि ये जो फ्रैक्शन है ना, फ्रैक्शन 0.98 में दे रखा है और ये 1 दे रखा है, आप इसको 100 मान लिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये आप रेशियो कितना देख रहे हैं, आप Ni और O में आप रेशियो देख रहे हैं ना, ये 1 का है, ये 0.98 का है, तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 100 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे कि आप मान के चलेंगे कि ये 98 है और ये कितना हो गया 100। 100 से मल्टीप्लाई करना है आपको यहाँ पे, तो आप मान के चलिए कि ऑक्सीजन 100 है तो निकल कितने होंगे 98, है ना, क्योंकि जब ऑक्सीजन 1 है तो निकल कितना है 0.98। ऐसे जब ऑक्सीजन 100 हो जाएंगे तो निकल कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा। तो एक बात तो श्योर है कि टोटल नंबर ऑफ Ni कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ Ni 98, तो टोटल नंबर ऑफ Ni कितने होंगे 98। ठीक है, बात आपको समझ में आ रही है? तो एक काम करिए, लेट सॉल्व आपको ऐसे ही करना है। नंबर ऑफ Ni+2 कितने होंगे बच्चों, नंबर ऑफ Ni+2 x, मान के चलो ये x, और नंबर ऑफ Ni+3 वाले कितने होंगे अपनी तरफ से मान लो y। Ni+2 वाले कितने x, Ni+3 वाले कितने y, और x प्लस y कितने हो जाएंगे बच्चों, तो x प्लस y कितने हो जाएंगे बच्चों, x प्लस y का एडिशन कितना आएगा, टोटल नंबर ऑफ निकल कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ निकल 98। उसमें कुछ बच्चों Ni+2 वाले हैं और कुछ बच्चों कितने हैं इसमें +3 वाले, और दोनों का सम कितना है 98। दोनों का सम कितना है बच्चों 98। ठीक है, ये क्लियर है आपको, दोनों का सम कितना है 98। एक इक्वेशन तो मेरी ये हो गई, इक्वेशन 1।
बिल्कुल प्यार से देखिए इसको ध्यान से। अब आप उसको देखिए इधर, ऑक्सीजन वाले को। एक बात बताइए, इस ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है? -2। तो 100 ऑक्सीजन का कितना चार्ज होगा? 100 ऑक्सीजन का कितना चार्ज होगा? अगर एक ऑक्सीजन का चार्ज -2 है तो 100 ऑक्सीजन का चार्ज कितना होगा? -200। एक ऑक्सीजन का -2 तो 100 ऑक्सीजन का -200, राइट। एक ऑक्सीजन का -2 तो 100 ऑक्सीजन का -200। यानी कि अगर ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल है ये, तो न्यूट्रल होगा, इसका मतलब टोटल पॉजिटिव चार्ज भी कितना रहा होगा? 200। टोटल पॉजिटिव चार्ज भी कितना रहा होगा? 200, क्योंकि 100 ऑक्सीजन का माइनस का 200 चार्ज है, तो प्लस का 200 पॉजिटिव चार्ज भी रहा होगा, तभी तो न्यूट्रल है ये। तो देखिए इधर ध्यान से, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है आपका? 200। यानी कि नंबर ऑफ एक्स, Ni+2 वाले कितने हैं? एक्स, मल्टीप्लाई इसका चार्ज, कितना चार्ज है बच्चों? प्लस का 2 चार्ज है, तो 2 से क्या करूंगा? मल्टीप्लाई प्लस का, +3 वाले कितने हैं? वाई, तो जितने वाई हैं वो मल्टीप्लाई 3 कर दो, टोटल +3 चार्ज आ जाएगा, टोटल +2 चार्ज आ जाएगा, और इन्हीं सम का जो चार्ज होगा वो 200 के बराबर होगा। फिर से समझिए आप, नंबर ऑफ Ni+2 वाले कितने थे? एक्स, इनका कितना चार्ज था? +2, मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। नंबर ऑफ Ni+3 वाले कितने हैं? वाई, इन पे कितना चार्ज है? +3, मल्टीप्लाई कर दिया, ऐड कर दिया, ये 200 के बराबर होगा। ये बात सबको समझ में आ रही होगी, ये 200 के बराबर होगा, क्योंकि टोटल कैटायनिक चार्ज कितना होना चाहिए? 200, क्योंकि टोटल एनायनिक चार्ज कितना है? माइनस का 200। कैसे? आपने 100 में बात करी है, ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इक्वेशन 2, अब आप देखें, इस x और y को मुझे सॉल्व करना है, तो x और y को बच्चों मैं कैसे सॉल्व करता हूँ? इक्वेशन 2 में मैं क्या, इक्वेशन 1 में क्या करते रहा हूँ बच्चों? 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई बाई इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई, तो देखिए इस तरीके से इक्वेशन आएगी, 2x प्लस का 2y, ये क्या हो जाएगा? 196, ठीक है। अब इक्वेशन 2 को नीचे नोट कर लो, 2x प्लस का 3y इक्वल का 200, राइट। अब देखो इधर घटा दो, ये तो हमने किया ही था ना बचपन में, घटा दो इसको, तो ये कैंसिल, ये कितना हो जाएगा? 2y से 3y घटाया तो माइनस का y इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? -4। 200 में से घटाओ 196, -4, माइनस माइनस कैंसिल, y कितना आ गया बच्चों? 4। y अगर 4 आ गया तो x कितना होगा बच्चों? क्योंकि x प्लस y का सम कितना था? x प्लस y का सम कितना था? 98, तो x कितना हो जाएगा? 94, क्योंकि y कितना आया? 4। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है, फिर से मैं बता दूंगा। तो y कितने हो गए? 4, x कितना हो गया? 94। क्लियर हो गया बच्चों? ये बात आपको समझ में आ गई होगी, y 4 और x कितना हो गया? 94। क्लियर है? कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है भैया? बस ये जितना भी दे रखा है 98, इसको 98 मान लो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो नंबर ऑफ Ni+2 और +3 वाले कितने हो जाएंगे? 98। ये बात तो आपको समझ में आ गई। अपनी तरफ से मानना है कि Ni+2 वाले x हैं और Ni+3 वाले y हैं। x प्लस वाई कितने हो जाएंगे बच्चों? 98। टोटल कैटायनिक चार्ज कितना हो जाएगा? 2 की मल्टीप्लाई करिए x के साथ, 3 की मल्टीप्लाई करिए y के साथ, है ना, ये वाली, और ये 200 के बराबर ही होगा, क्योंकि आपने 100 ऑक्सीजन आइटम लिए थे। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, x और y आपका आ जाएगा। रेज योर हैंड जिसको ये बात समझ में आ गई, रेज योर हैंड।
शिवांगी ये बात क्लियर हो गई? शिवांगी बात क्लियर हो गई अली? ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मुझे आप सॉल्व करके दिखा सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, तो मैं समझ जाऊंगा भाई मेरी मेहनत सफल गई। देखो इधर ध्यान से, एक आप सॉल्व करके दिखाइए। सेम पैटर्न ये है, मैंने आपको दिया यहाँ पे, क्या दिया देखो इधर ध्यान से, मैं आपको दे रहा हूँ एक, आप इसी पैटर्न से आप अपने आप से सॉल्व करके दिखाइए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको आना चाहिए हर हाल में, चाहे उसको मुझे दोबारा बताना पड़े। 0.93 ओ, ठीक है। अब आप ये तो जानते ही हैं, ये आपको मैंने दिया है, नॉन स्टोचियोमेट्रिक मेटल है एक तरीके से क्रिस्टल का। इसमें अब आप जानते हैं कि आयरन +2 भी है और आयरन +3 भी है, राइट? ये दोनों है, आयरन +2 भी है बच्चों, आयरन +3 भी है, और O-2 भी, ठीक है। अब आप मुझे ये बताएं, सिंपली आपको बताना है कि यहाँ पे आयरन +2 वाले कितने होंगे और आयरन +3 वाले कितने होंगे। आपके पास 10 मिनट का मैं आपको ब्रेक भी दे दे रहा हूँ, 15 मिनट का ब्रेक दे दे रहा हूँ। 15 मिनट बाद आपको आके बताना है कि इस वाले में कितने होंगे। आपके लिए स्क्रीन ऑन है, ठीक है। 15 मिनट का आपके पास ब्रेक है, 5 मिनट में आप ये सॉल्व कर लीजिए। 15 मिनट बाद हम क्लास फिर से स्टार्ट करेंगे, और सभी लोगों को आना है भैया, आप ही लोगों की वजह से क्लास लगा रहा हूँ, ये आज खत्म कर दूंगा, ठीक है। तो आज मैं चाह रहा हूँ सॉलिड स्टेट खत्म हो जाए, जिससे आप आज क्वेश्चंस कर सकें। तो 15 मिनट का मैं आपको ब्रेक दे दे रहा हूँ बच्चों, ये आपको 5 मिनट का टाइम है, आप सॉल्व कर दिए और मुझे आंसर दीजिएगा ब्रेक के बाद कि नंबर ऑफ आयरन +2 वाले कितने हुए, नंबर ऑफ आयरन +3 वाले कितने हुए। ये आपको अच्छे से आना चाहिए, आप चाहे नोट कर लीजिए, चाहे इसको इस तरीके से देख लीजिए, स्क्रीन ऑन है आपके लिए, और आपको ये बताना है। और नहीं आ रहा तो मैं फिर से बता दूंगा, पर ये आपको बच्चों आना चाहिए, करना तो पड़ेगा ही ना आप ही लोगों को, क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जाएगा आपसे। और इस बार तो आपको अच्छा चांस मिला है, नीट के एग्जाम थोड़ा लेट ही होंगे आपके लिए नीट के एग्जाम थोड़ा लेट ही होंगे, जल्दी नहीं होंगे। तो आपको एक अच्छा टाइम मिला है, आप उस टाइम को अच्छे से आप यूटिलाइज करिए और इसको मुझे बताइए आंसर, ठीक है। ये खत्म कर दूंगा मैं आज चैप्टर, इसलिए ब्रेक भी है आपके लिए। आगे लोगों के आंसर भी आ गए, वेरी गुड शिवांगी, वेरी गुड, बहुत सही आंसर तुम्हारा। सौम्या 14 +3 वाले, वेरी गुड। तो +2 वाले कितने होंगे सौम्या फिर? अगर +3 वाले 14 आपने बोले हैं तो +2 वाले कितने होंगे? 79, वेरी गुड। राशि वेरी गुड, तुम्हारा भी आंसर सही है। तुम लोग अगर इस टाइप के क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हो, इसका मतलब ये कि तुम अच्छे से तैयारी कर सकते हो, एक अच्छी रैंक ला सकते हो, पर तुम्हारा थोड़ा मेहनत करना है, इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए यहाँ पे। अगर इस तरीके की बातें समझ पा रहे हो और क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, इसका मतलब एक अच्छी रैंक भी ला सकते हो यहाँ पे, बस तुम्हारी मेहनत होनी चाहिए यहाँ पे। तो फिर अच्छा काम कर रहे हो यहाँ पे, बाकी लोग सॉल्व करो इसको। 15 मिनट का ब्रेक है आपके पास, 12:30 हो रहे हैं, ठीक है। 12:45 पे मैं मिलूंगा और बाकी लोग इसका आंसर मुझे बताएंगे, ठीक है। 12:45, आप चाहे नोट कर लिए चाहे स्क्रीन ऑन है आपके लिए, ठीक है। 12:45 पे मिलूंगा आपसे मैं, सभी को आना है, चैप्टर खत्म करना है मुझे, ठीक है। बस थ्योरेटिकल वाला पार्ट बचा है इसमें। करेक्ट आंसर है जानवी तुम्हारा, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है तुम्हारा। श्रुतिकांत 79, 79 है +2 वाले, ठीक है सर, ठीक है श्रुतिकांत, तुम्हारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है।
हाँ +3 वाले 14, ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। इस तरीके का अगर तुम लोग सॉल्व करते हो अच्छे से तो बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पे मुझे अच्छा लग रहा है कि तुम लोग ये सब चीजें सॉल्व कर पा रहे हो बढ़िया से, ठीक है। तो अच्छे से तुम लोग ये मतलब ये एक अच्छी चीज है कि तुम लोग अच्छे से यहाँ पे अच्छा काम कर सकते हो, मतलब अच्छा रिस्पॉन्ड मिल रहा है तो तुम लोग अच्छे से यहाँ पे तैयारी अगर मैं तुम्हें कराऊँ अच्छे से तो तुम लोग उसके लिए एलिजिबल हो अच्छे से कि उस लेवल पे जा सको। तो थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ब्रेक है तुम्हारे लिए, तो मैं ब्रेक दे रहा हूँ, इसमें आपको 15 मिनट का ब्रेक है, ठीक है। तो आपको ब्रेक के बाद मिलता हूँ तब तक, ठीक है। 15 मिनट बाद आपको मिलेंगे, 15 मिनट बाद 12:45 पे, ठीक है।